जो हमारा लॉ है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसमें थोड़े डिले चलता है। वुमेन सेल में जाना है आपको, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, लोकल पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, फिर वहाँ से आपको हियरिंग्स पे जाना है, डेट्स मिलेंगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस में ही कॉल किया था, जो अपना लोकल नंबर्स होते हैं, लोकल पुलिस होती है। जो एक लड़की भी अब किसी घर की बेटी होती है, वो भी पैम्पर्ड चाइल्ड होती है, उसके बाद किसी के घर जाती है, तो उस तरीके से आप सिर्फ छोटी छोटी बातों पे So in continuation to our earlier episode, आज हम दोबारा से वापस एक नया एपिसोड शूट करने आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं about women rights and how a life of a woman changes when she is going through a bad marriage and a marriage breakdown. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। So welcome back first of all. थैंक यू। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, जैसे कि शादी में 7 वचन होते हैं जब हम फेरे लेते हैं, एंड हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट टाइम उसमें ये निकल के आया था कि बहुत सारी बातें हम पहले ही डिस्कस करते हैं शादी से पहले, चाहे जॉब को लेके हो कि शादी के बाद एक वुमेन, एक लड़की जॉब करेगी, या जो भी उसके हालात रहेंगे, जो कंडीशंस रहेगी, या जो उसके पर्सनल फैमिली कंडीशन है वो क्या है, कैसी है, एंड काफ़ी चीज़ों को लेके जो इन लॉज होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर शादी के कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जनरली जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ऐसी कुछ आप चीज़ एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि देखो क्या होता है ना, शादी से पहले अगर लव मैरिज है तो अब पता ही होता है, अरेंज मैरिज में भी डिस्कशन पहले ही हो जाता है कि हमारी लड़की है वो जॉब करती है, आगे भी जॉब करेगी, या फिर लव मैरिज है तो लव मैरिज में तो लड़के को पता ही है कि हाँ बिजनेस करती है तो बिजनेस करेगी, या तो मतलब अगर ऐसा है तो पहले ही कंडीशन रख दो कि अब आपको शादी हो जाएगी, उसमें आपको अब जॉब नहीं करनी है, आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको घर संभालना है, या फिर आपको मदर इन लॉ को देखना है, फादर इन लॉ को देखना है, ये चीजें पहले ही क्लियर हो जाए जी। ठीक है, एकदम से आप सडन आप उसको कहो शादी के थोड़े टाइम बाद कि नहीं मैनेज हो पा रहा, अब तुझे सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, या फिर अपना जो एक देखो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आती है तो वो दोनों के सपोर्ट से ही खत्म हो सकती है। जब दोनों आज के टाइम में क्या चीज़ है ना, दोनों अर्न करेंगे तभी इतनी महंगाई है तभी घर चल पाता है। हाँ, और सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, हमारा लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव हो चुका है जिसमें हमें कितनी प्रॉब्लम फेस, जबकि दोनों वर्किंग है तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट। तो एक पर तो डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स कह ले या फिर एक प्री अंडरस्टैंडिंग का कुछ ऐसा हम बना सकते हैं जिससे कि पहले से क्लियर हो जाए कि यार हाँ, लाइक अ एग्रीमेंट इफ आई टॉक अबाउट इट। एक चीज है मैंने जो ऑब्जर्व किया है, कितना ही पता हो, कितनी चीजें क्लियर हो, कितनी हम बात कर ले बिफोर मैरिज, शादी के बाद ना प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, वो चाहे कैसे भी हो, अगर आपने बेबी कंसीव कर लिया तब गर्ल को एक ब्रेक लेना पड़ेगा, वो दोबारा से रीस्टार्ट करना अपना करियर। ठीक है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। एक इशू और आता है हमारी जो शादी के बाद में आता है कि अगर आप दोनों अगर सेम बिजनेस से नहीं हो, सपोज डॉक्टर है, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है, समझते हैं तो ये हाँ ठीक है। एक पुलिस वाले हैं और अगर वो लेडी भी जो पुलिस में काम करती है तो वो समझ सकते हैं कि हाँ मुझे किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है, लेट आ रहे हैं, लेट जा रहे हैं, हाँ किसी भी टाइम है। एक ये भी एक इशू बनता है शादी के बाद में कि अगर वो जॉब कर रहे हैं और मेरा बिजनेस है तो उसमें कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। जॉब में एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है आपके पास में, आपको किसी भी टाइम कुछ भी कॉल्स आते हैं या फिर आपको जाना भी पड़ता है, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग का इशू आता है। सबसे चीज यही है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। राइट। इसमें वैसा वर्षा भी आपके पॉइंट में, जैसे अगर कोई बिजनेस फैमिली में जा रही है लड़की और वो जॉब करती है तो जॉब में कितने चैलेंजेस आते हैं ये उसको पता है कि अगर एक कॉल आए, मीटिंग है, ये है कॉर्पोरेट जॉब के अंदर, एंड बिजनेस फैमिली वाले वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनका है कि हम तो अपनी मन मर्जी से काम करते हैं जी। आपने बिजनेस किया है तो जैसा आपने बोला कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सामने वाले वर्किंग है तो उनको नहीं पता कि बिजनेस में 24 घंटे रहना पड़ता है, वो समझ नहीं पाते, एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो इन
शॉर्ट बेसिक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अंडरस्टैंडिंग की। Understanding एंड कहीं ना कहीं जो आप कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं शादी से पहले, जो बातचीत वर्बली करते हैं वो क्लियर नहीं होती। एंड उसी से मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा जो 7 वचन का होता है, कि कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि ये सारे के सारे जो वचन हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये कितने पहले के वचन हैं। मैं ये नहीं कह रहा, नथिंग अगेंस्ट दोज वचन, बट आज के टाइम पे इतनी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें और चीज़ें भी टर्म्स एंड कंडीशन लानी चाहिए। बिकॉज अगेन मैरिज इज अ एग्रीमेंट है वो, जैसे कि आप एक रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं घर लेने के लिए या प्रॉपर्टी का होता है, वैसे शादी भी एग्रीमेंट एक तरीके से आप उसको रजिस्टर करते हैं कोर्ट में। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस बहुत चल रही हैं, वो तो चलो अलग ही बात होगी, बट लेकिन आपको नॉर्मल शादी तो करनी पड़ेगी रजिस्टर कोर्ट में जाके, ठीक है। तो एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉज होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ अपग्रेडेशन मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, ताकि जो हमारे जो डाइवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप वर्ड बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड कर रहे हैं बाद में नहीं कर रहे हैं, एंड देन होम टू ब्लेम जी। सो अगर कुछ चीज़ें पहले से ही क्लियर हों, थोड़े से डॉक्यूमेंटेड तौर पे क्लियर हों, तो बाद में चीज़ें आसान होती हैं समझा पाना कि भाई आपने भी तो बोलता हाँ चीज़ों को लेके हमने डॉक्यूमेंट भी कर रखा है। ऑल्दो थोड़ी सी ये रूड बात लग सकती है लोगों को कि भाई ऐसी हमारी प्रथा है, ये है, बट देयर इज नथिंग अगेंस्ट दैट प्रथा। बट वही ना, उस प्रथा को फॉलो करते करते भी आज हम कहाँ पहुंचे हैं। प्रथा तो शादी अभी होती नहीं है और पता लगता है कि डिवोर्स फाइल हो चुका है। यार प्रथा तो है चेंज होती है, सती प्रथा एक टाइम पे सती अब होती है नहीं होती है, तो विद टाइम थिंग्स चेंजेस। एग्जैक्टली, मॉडिफिकेशंस तो होने चाहिए मेरे ख्याल से। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ खत्म करो, आई एम सेइंग कि ऐड करो। 7 है वचन, कुछ 2 4 5 6 जो आपको लगते हैं वो ऐड करो कि भाई हम तो ये भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आगे दिक्कतें आती हैं और हमें अपना आगे का जीवन हंसते खेलते बिताना है अपना जीवन, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ये चीज़। वुमेन राइट्स जो हैं वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप मुझे बताइए कि वुमेन राइट्स के बारे में, कि क्या क्या एक वुमेन को राइट है अगर वो लीगली जाना चाहती है, उसका मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है, शी वांट्स फ्रीडम फ्रॉम दैट मैरिज, सो क्या प्रोसेस रहता है, हाउ कैन शी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दैट? देखो, जो अधिकार तो बहुत सारे हैं, एक औरत के पास में बहुत सारे अधिकार है जिसका आज की डेट में मिसयूज भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि देखो बहुत सारे जो सही लेडी हैं वो आवाज़ ही नहीं उठाती हैं। सबसे पहले तो आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, किसी गलत के अगेंस्ट सबसे पहले बोलना सीखो, पहली चीज़। और दूसरा, थोड़ा जो हमारा लॉ है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसमें थोड़े डिले चलता है। वुमेन सेल में जाना है आपको, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, लोकल पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, फिर वहाँ से आपको हियरिंग्स पे जाना है, डेट्स मिलेंगी, उसके बाद वहाँ से कुछ देखो अगर पैचअप होता है या कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कभी ख़राब भी होती हैं, फिर वो आगे कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद फिर डेट्स मिलती है, तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। ये एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस है। हाँ, एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एनजीओ का सपोर्ट ले सकते हैं, एनजीओ में बहुत सारी एनजीओज हैं जो हमारे महिला अधिकार जो दिलवाने में बहुत सहायक हैं, जो हेल्प करती हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं वो। अच्छा, एक चीज़ और कि एक लेडी है उसको पूरा अधिकार है अपने ससुराल में रहने का, ठीक है, वो उसको ये नहीं है कि वो उसको कोई निकाल सकता है, क्योंकि उसके जो लड़के के माँ बाप वही लेकर गए थे ना हमें, एज पर द लॉ, एज पर द लॉ, एज पर द लॉ, मतलब एक मैरिड वुमेन हाँ वो रह सकती है, अगर आप रह सकती है अपने, हाँ अगर आप शादी करके अपने जो इन लॉज की मर्जी से आप गए हो, अपने इन लॉज के घर में ही गए हो, आपने उन्होंने आपका वेलकम किया है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है मेरे लिए, मतलब एक किसी भी एक लेडी के लिए जो शादी करके आई है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको रहने के लिए, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, अगर हस्बैंड नहीं कर रहा है तो ठीक है। अगर बेसिक आपने मुझे प्रोसेस बताया कि कैसे शुरुआत, हाँ जी, हाँ जी, तो आपके केस में जैसे आप भी लीगली अप्रोच किया है आपने लॉ को, तो आपने कैसे स्टार्ट किया और आपको कहाँ से सही एक्चुअली हेल्प मिलना शुरू हुई? देखो मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस में ही कॉल किया था, जो अपना लोकल नंबर्स होते हैं, लोकल पुलिस होती है दिल्ली की, उधर कॉल किया। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया, बट थोड़े टाइम बाद उन्होंने मुझसे बात करी, उनको लगा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन है, क्योंकि वो भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हाँ कि उनको भी प्रॉब्लम हुई होगी कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुझे मेरे को ACP DCP
एसीपी सर से भी बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने मेरा केस रजिस्टर करवाया, बहुत जल्दी केस रजिस्टर हो गया था मेरा। और बहुत हेल्प मिली मुझे हर्षवर्धन सर से और लांबा सर से जो एसीपी सर थे, और मेरे घर में जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्होंने स्पेशली मेरे घर पे जो लोकल कांस्टेबल्स हैं, जो हमारे एरिया के कांस्टेबल है, वो भी भेजे उन्होंने, जो मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मेरे इन-लॉज, तो उनसे थोड़ा हेल्प मिली मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ें थी कहीं ना कहीं मेरे साथ में काफ़ी, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ में काफ़ी अच्छा काफी हेल्प करी है, काफ़ी हेल्प करी। Thank to Yes, Delhi yes. Police Delhi Police, for yes. helping you, and I think anybody from Delhi or any state they should raise their voice and उनको approach करना चाहिए अपनी local पुलिस को, Yes. because आपको help मिलती है अगर आप genuine हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल genuine। बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, आवाज़ ज़रूर उठाओ, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी गर्ल्स जो है वो छोड़ देती हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम कहाँ मतलब फेस नहीं कर पाएंगे, हाँ हम लड़ नहीं पाएंगे, कौन इतने चक्कर काटेगा पुलिस के, छोड़ दो, लिव इट। लेकिन ठीक है, आपने इतनी मैरिज करी है, आपने लव मैरिज करी है, अरेंज मैरिज करी है, कोई बच्चे का खेल नहीं है अभी। आप थोड़ा टाइम रहोगे, फिर चेंज कर दोगे, फिर वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर दूसरी जगह भी प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, अपना पूरा 100% दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो जो आपके साथ में एटलीस्ट आप बीती हुई है वो उसके अगेंस्ट तो खड़े हो, ठीक है, स्टैंड लो, पता तो हो कि पता तो हो कि हुआ क्या है। see again we कि are ऐसे not तो इन लोगों का जो लोग गलत करते हैं, वुमेन की कितनी औरतें हैं जो जल जाती हैं शादी के बाद में, Yes. कितना सुसाइड के लिए कितना होता है कि सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। कहीं लड़का तो नहीं कर रहा, लड़के की माँ नहीं कर रही, सिर्फ लड़की ले रही है ना सुसाइड के लिए। In major cases, हाँ, in major cases examples जहाँ पे vice versa भी नहीं होता है, हाँ। जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसी भी वुमेन है जो बहुत मिसयूज कर रही है राइट्स का, तो उसके नहीं, लड़के भी डिप्रेशन भी आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लड़के भी डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनके भी डिप्रेशन के केसेस हैं और ज्यादा है। अगर हम रिकॉर्ड्स के मुताबिक जाएं तो मेन आर मोर इन डिप्रेशन देन वुमेन, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड एक जो मेंटल टॉर्चर मिला है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके, क्योंकि जिम्मेदारी जो होती है घर चलाने की कहीं ना कहीं एक आदमी पे होती है बहुत बड़े लेवल तक, नॉट कम्प्लीटली बट लेकिन एक तरह से ना मेंटल। देखो बस मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। देखो जो चीज़ें खराब होती हैं कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे सिस्टर इन लॉ हो, चाहे ब्रदर इन लॉ हो, कोई थर्ड जब आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और अपने जो यूजलेस सजेशंस देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। या फिर मेरी साइड से भी, मतलब एक गर्ल की साइड से भी, चाहे वो गर्ल की मदर हो या सिस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है, जब आप, क्योंकि वो सिचुएशन एक तरफ से देखते हैं, एक पहलू का दिया हुआ सुझाव कभी भी काम नहीं आता, ठीक है। अगर कोई बड़ा है, अगर वो कोई सच में चाहता है तो वो दोनों पार्टीज को बिठाए और चीजें ठीक कराने की कोशिश करे। मुझे लगता है कभी भी तीसरा इंसान आपकी दो लोगों यार तीसरा इंसान किसी एक को फेवर करेगा ही करेगा। अ थर्ड पर्सन कैन नॉट बी, अगर वो नोन टू है तो वो किसी न किसी एक पर्सन के थोड़ा फेवर में रहेगा, झुकाव रहेगा, अनलेस वो पूरा बाहर का बंदा है ना। बाहर के लोग भी नहीं कर पाते इक्वली, मतलब सपोर्ट कहीं ना कहीं वो एक तरफ झुकाव होता है, बिल्कुल होता है। हाँ। मैं एक और पॉइंट पे थोड़ा सा और मतलब डिस्कस करना चाहूँगा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। जैसे आपने कुछ बातें बोली कि सुसाइड भी करते हैं, लड़की को जला देते हैं, मारते भी हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आई वुड लाइक कि आप थोड़ा और कुछ बातें शेयर करें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। देखो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं है, जो मारना पीटना एक बहुत, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो सबसे गलत है किसी औरत पे हाथ उठाना, सबसे चीज़। क्यों गलत है? क्योंकि देखो आप अपनी मदर को नहीं मारते, एक जो बाहर से एक लेडी आती है सिर्फ उसी पे ही हाथ उठाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो मदर की नहीं समझ आती होंगी, कहीं पे थॉट जो है क्लैश होते होंगे कि हाँ मदर के थॉट ठीक नहीं लगते तो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टर के साथ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उन पे तो हाथ उठता नहीं है। एक जो दूसरे घर से एक लड़की आई है जो आपकी वाइफ है, जिसको आप मतलब जिस पे ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन इस तरीके से आप अपना अधिकार तो ये कभी भी नहीं है कि आप किसी पे मार सके। हाँ, पहली चीज तो ये यही तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, ना ही लड़की लड़के को, ना ही लड़का लड़की को, ये तो बोथ वेज चीज है। हाँ, हाँ। आपको हाथ उठाना, वायलेंस करना, ये तो किसी भी अधिकार, किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते। और एक चीज देखी जाए तो गर्ल और बॉय की जो पावर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। फिजिकली तो फर्क है, मतलब वी आर मेड इन अ वे कि बॉयज आर मोर स्ट्रॉन्गर फिजिकली, क्योंकि हमारा जो मतलब इसी तरह से हम डिजाइन है, मतलब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वेट भी ज्यादा बॉयज का होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स एंड स्ट्रेंथ भी उनकी ज्यादा होती है, तो दैट इज समथिंग जो तो कहीं लड़ाई तो आप सोच ही नहीं सकते
Right. मतलब एक चीज़ है कि आप मार पीट के इन अब ये मेजॉरिटी सोचो- ऑफ केसेस यस आप 100%। ये चीज़ तो सोच ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं है, और आप उसको मेंटल कितना परेशान कर रहे हैं, आप उसको टॉन्टिंग कर रहे हैं, आप उसको या बच्चे के लिए परेशान कर रहे हैं, आप बार बार टॉन्ट करके, आप किसी या फिर हो रहा है या फिर मेल चाइल्ड के लिए परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आती है। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। आप अब इसके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का भी लॉ है हमारे इंडियन लॉ में, आप उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं ठीक कोर्ट है। में, आप केस रजिस्टर करा सकते हैं दिल्ली पुलिस के थ्रू। तो चीज़ें हैं, और ये डोमेस्टिक वायलेंस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लड़की भी, अब किसी घर की बेटी होती है, वो भी पैम्पर्ड चाइल्ड होती है, Right. उसके बाद किसी के घर जाती है, तो उस तरीके से आप सिर्फ छोटी छोटी बातों पे कि, और वो ये तो और बुरा लगता होगा, जैसे आपका केस है कि आपने अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाके शादी बिल्कुल। फॉर लॉन्ग 4 years उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, इवन आफ्टर मैरिज। उसके बाद जब किया तो फिर आपकी वैसी चीजें हाँ, खराब तो होना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल 1.5 साल बाद ही जो मेरे हस्बैंड का है, उनका हाथ उठ गया था। फिर वो चीज़ें, मेरी भी शायद ये गलती थी कि मैंने जब उनका पहली बार हाथ उठा तो मैं चुप रही, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ बात करूँ। घर वालों से बात होती नहीं है, 4 साल मेरी घर वालों से कोई बात नहीं हुई थी, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि मैं किसके पास जाऊँ, किसको बोलूँ। सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट मैंने मैरिज करी थी, तो कास्ट का प्रॉब्लम था, हमारी इंटर कास्ट मैरिज थी हमारी। Okay. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें अगर मैं शायद पहली बार जब हाथ उठा, अगर पहली बार ही मैं उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ी होती या पहली बार मैं अपनी आवाज़ उठा लेती, तो इस हद तक नहीं जाती, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो मतलब इन शॉर्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। स्पीक अप। आप अगर डायरेक्टली नहीं बात कर सकते, किसी के थ्रू बात करो। आजकल इनफैक्ट आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे अपना नाम ना रिवील नहीं करते, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, जैसे कि आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं हो अपने बारे में बताने के लिए, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। इज़ दैट राइट? यस। अब तो काफी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अगर उनको फेस रिवील करना है तो वो करें, अदरवाइज एटलीस्ट मैसेज जाना बहुत जरूरी है सोसाइटी में, सो दैट लिसनर्स कोई उस चीज से गो थ्रू कर रहा है तो उसको हेल्प मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम सारी की सारी यहीं से आती है। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर आप घुटते रहोगे, एंड वो आपको बहुत तकलीफ देगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अलग अलग तरह की बीमारियाँ, मेंटल ट्रॉमा, बहुत चीज़ें होती हैं, और आप मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स भी उठा लेते हो। तो इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपने डिस्कस किए कुछ सारे पॉइंट्स राइट्स के बारे में, कि जैसे एक लड़की का जो शादी हो रखी है तो इन लॉज का जो घर है वहाँ पे रहना उसका हक है, बिल्कुल राइट। हक है। देन आपने कुछ लीगल प्रोसेस एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा, कि क्या लीगल प्रोसेस है, क्या चीज़ें होती हैं, एंड पुलिस कितना सपोर्ट करती है। पुलिस के पास थोड़ा सा आपको फॉलोअप करना पड़ता है, बट लेकिन पुलिस के थ्रू ही क्विक एक्शन होता है। बिल्कुल होता है। इसके अलावा NGOs भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो NGOs के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एंड देन लीगल हियरिंग एंड ऑल। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड मार्केट में इंफॉर्मेशन बहुत चीज़ों की अवेलेबल है, जस्ट कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल एक्टिव होना होना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि मैसेज अगर मैं आपसे पूछूं, जो वुमेन राइट्स के बारे में है, सिचुएशंस हैं, डिवोर्स रेट, तो ओवरऑल इन टोटल आप एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एपिसोड के थ्रू? मेरे हिसाब से जो मैं मैसेज दे सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आवाज़ उठानी चाहिए। जो गर्ल्स हैं, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा चीज़ें हो रही हैं जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसको सहने से अच्छा है आप कहना सीखें। तो आप ये लेट इट गो ना करें। चीज़ें आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता अपने आप, आपको करना पड़ता है ठीक। आपको उसके लिए बात करनी पड़ती है, उसके घर वालों के साथ बैठो, जो हमारी इन लॉज की फैमिली उनके साथ बैठकर, या अपनी पूरा फैमिली गेट टुगेदर करके आप जो चीज़ें स्टार्टिंग से में हो जाए, वो बाद में आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा, अभी हम छोड़ देते हैं, समय ठीक कर देगा। नहीं, कुछ समय ठीक नहीं करता। आप उसको आप बात करोगे, आप उसको ठीक है टैकल करोगे अच्छे से। राइट। आप कई बार बात करने से भी कुछ बात नहीं बनती है, और कई बार चीजें सच में ही खराब होती है, जिसका कोई स्कोप ही नहीं होता कि वो ठीक हो सके। कई बार दो अलग तरह के लोग साथ में आ जाते हैं जो एक दूसरे के लिए नहीं बने होते हैं। तो उस स्टेट पे आप क्या कहना चाहेंगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अधिकार नहीं किसी की लाइफ खराब करने का। ठीक है, आप लगता है अगर आपको कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, या ये मेरे लायक नहीं है, तो आप उसको
तंग करने से अच्छा है तब भी आपके पास में देखो, आप किसी उनके साथ में प्रॉब्लम करें, आप उनको या जैसे कि आप मारे पीटे या फिर घर में कुछ ऐसी चीज़ें करें जो लग रहा है कि नहीं ठीक है। Right. जो आज की डेट में देखो किसी का आप देखा है मैंने, लेडीज़ कितना परेशान होती है, उनके फूड का प्रॉब्लम है, लड़के वाले हैं जो उनको खाना नहीं देते हैं या घर में बंद है या फिर आई थिंक उनको वर्कआउट कर लेना चाहिए। हाँ उनको बेसिकली एक पॉइंट वही है कि स्पीक अप, हाँ, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग स्पीक अप। अगर आप अपने घर में आवाज नहीं बोल सकते, उठानी चाहिए, right. बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। और लड़कियों को सबसे पहली चीज आप इंडिपेंडेंट होना सीखें, ठीक है। जी। आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे भी फेस करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली आपको बहुत सारे क्राइसिस है जो आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो आपको एक कमाई का साधन अपना रखना चाहिए जी। और बस ठीक है अपनी This is ठीक है। all. हाँ बस। Okay. So lastly, I would like to add to it कि I think people are giving up very soon. उनमें patience खत्म हो गया है। Right. तो थोड़ा सा ये जब आप डिसीजन लेते हैं कि आपको इनसे शादी करनी है, लड़की हो या लड़का, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा टाइम ले लें, एक बार समझ लें, एक बार जान लें कि वो एक दूसरे के लिए ठीक है भी या नहीं, और फिर शादी करें। उसके बाद भी अगर परफेक्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे कितने भी दो सही राइट मेंटल स्टेट के लोग साथ में आ जाए, कहीं ना कहीं क्लैशेस होते ही हैं। तो उनको आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, चीजों को वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए यार इतना इजीली। बिकॉज क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट इंसान के साथ आप अपना लाइफ प्लान करेंगे उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई एम श्योर उसमें भी कुछ नई प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी और आपकी उनको। तो गिव अप करना इज वेरी कैजुअल थिंग पीपल आर अडेप्टिंग आजकल की जनरेशन में। बिल्कुल सही बोला आपने कि मतलब अगेन जो हमारा टॉपिक भी ये था कि डाइवोर्स रेट में बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत इजीली गिव अप भी कर रहे हैं। तो इंस्टेड कि आप गिव अप करें, आप बिफोर मैरिज ही चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझें। Right. जो चीज़ें हैं, जो Right. पॉइंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने बोल दिया, बट लेकिन तसल्ली करें, क्लियर करें कि भाई ऐसा है, आई होप कि इससे प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अभी हाँ कह रहे हैं, True. बाद में कल को ऐसा ना हो। तो आपको जब दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करें, खुद समझें एंड सामने वाले को समझाएं। एंड आई रियली होप जो हमने ये एपिसोड शूट किया है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी बहुत लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड इसी के साथ साथ वी वुड लाइक टू एंड दिस एपिसोड एंड वी वुड लाइक टू मीट यू अगेन वेरी सून। एंड जब आपकी ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो एंड होपफुली आप कुछ अच्छी बातें और भी, जैसे आप कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकें एंड वी कैन सिट ऑन समथिंग एल्स एज वेल, वी कैन डिस्कस अबाउट लाइफ एज वेल एंड योर एंटरप्रेन्योर जर्नी एज वेल। जैसे कि आप अपना खुद का बिजनेस रन कर रही हैं एंड यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन, आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें कर रही हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो तब तक के लिए विल मीट अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. थैंक यू शिवानी, थैंक यू हितेन।